जय हिंद बच्चों एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। मैं दीपक पांडे। आज आप सभी लोगों के सामने हम लोग डिस्कस करेंगे टॉगी के सिलेबस के बारे में। टॉगी बच्चों, टॉगी एग्ज़ाम जो एमएनएस से जुड़ा हुआ है और एमएनएस का एग्ज़ाम जो है नीट के थ्रू फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद टॉगी का सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें जीके और जनरल इंग्लिश से जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप आएंगे सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जीके जनरल नॉलेज से और उसके अलावा अगर आप आएंगे 20 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछे जाते हैं। टॉगी का मतलब है बच्चों टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। इस स्टेज के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों फिर से बता रहे हैं 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जीके के अंतर्गत 20 क्वेश्चंस और उसके अलावा 20 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो हम लोग ब्रीफ वे में आज बात करेंगे जीके के सिलेबस के बारे में कि जनरल नॉलेज से जो है सामान्य ज्ञान से जो है आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन किन सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहले अगर आप आएंगे जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में सिलेबस के अंतर्गत तो हम लोग जो है बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जीके को 3 भागों में हमने कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहला भाग अगर आप आएंगे तो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो ये इस जीके का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं है। आज से 50 साल पहले भी वही तथ्य है, वही फैक्ट है, वही डाटा है और आज से आने वाले कई वर्षों तक उस डाटा में किसी प्रकार का चेंज होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक जीके के अलावा अगर आप आएंगे तो आपको इसी में जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और ये अप टू 10th लेवल का होता है। कक्षा 10 के स्तर का मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार स्टैटिक जीके, जनरल साइंस और उसके अलावा लास्ट में करंट अफेयर्स। तो जनरल साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से मिलाकर आपके एग्जाम में जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम इन सारे जीके के सेगमेंट के एरियाज के बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से एरियाज से कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके के बारे में बच्चों अगर आप आएंगे तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत जनरली ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इंडियन हिस्ट्री, उसके अलावा अगर आप आएंगे इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस, ये सारे सेगमेंट हैं। इन सारे सेगमेंट में भी कौन कौन से एरियाज पे आपको फोकस करना चाहिए, उन एरियाज के बारे में हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो भारत में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। कभी कभी तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि फॉर एग्जाम्पल्स बिहू जो फेस्टिवल्स है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू फेस्टिवल का संबंध जो है असम से है। तो इस प्रकार आपको जो है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, फेस्टिवल्स के बारे में, त्यौहार के बारे में। तो त्यौहार से संबंधित टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत तो आपको देखना है माउंटेन्स के बारे में, पर्वत के बारे में, इंडिया के माउंटेन्स के बारे में एंड वर्ल्ड के माउंटेन्स के बारे में। इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है इंडियन माउंटेन के बारे में। जैसे अगर उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आपको हिमालयन रेंज मिलेगा, हिमालयन रेंज के बारे में या हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो हिमालयन रेंज के बारे में अगर आप आएंगे तो बहुत सारे पीक्स हैं उसमें, उस रेंज में बहुत सारी चोटियाँ हैं। जैसे अगर आप आएंगे नंदा देवी, नंगा पर्वत या उसके अलावा नामचा बरवा,
कंचनजुंगा, धौलागिरी, पीर पंजाल रेंज, काराकोरम रेंज, ये सारे रेंज जो है हिमालय रेंज में पाए जाते हैं। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा इसी रीजन में जो है पासेज पाए जाते हैं, पासेज या दर्रे। दर्रे बच्चों एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे माउंटेनियस रीजन में, पर्वतीय क्षेत्रों में उस क्षेत्र को तोड़ के बनाया जाता है और दो लोकेशन को जोड़ा जाता है। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं दर्रा जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से रास्ता तैयार किया जाता है या माउंटेन को तोड़कर एक रास्ता या एक सुरंग, टनल बनाया जाता है और दो सिटीज या दो स्थानों को जोड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेलेप्सला, या आपसे पूछ दिया काराकोरम पास, या आपसे पूछ दिया लिपुलेख पास, नाथुला पास, दीफू पास, बारालाचाला पास, जोजिला पास, ये सभी दर्रे हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं अलग अलग स्टेट रीजन्स में। इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स बेसिकली एक ऐसा फिजिकल लोकेशन है, फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि माउंटेन्स के पीक से, ऊंचाई क्षेत्रों से जो है नदियां नीचे की ओर तेजी से गिरती हैं और वो जो एक शेप बनता है, एक आकार बनता है, उसी को ही हम लोग वाटरफॉल्स के नाम से जानते हैं। तो आपसे इस सेगमेंट से जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटरफॉल्स जो है कौन से रिवर पे बनाए गए हैं और वाटरफॉल्स का संबंध कौन से राज्य से है, कौन से स्टेट से है। तो इस टॉपिक को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे पोर्ट एंड स्टेडियम के बारे में, पोर्ट जो है अगर आप आएंगे बंदरगाह के बारे में, तो इंडिया में अगर आप आएंगे बच्चों तो इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं। सबसे बृहद जो पोर्ट है, बंदरगाह हैं, वो 13 है। और इन 13 पोर्ट के बारे में आपसे पूछ देता है कि कौन से स्टेट में कौन सा पोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ देगा विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ पे है, तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पे है, आपसे पूछ देगा पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, या कांडला पोर्ट कहाँ पे है, या उसके अलावा न्यू मैंगलोर पोर्ट या कोचीन पोर्ट, मारमागांव पोर्ट, ये सारे पोर्ट हैं। इन पोर्ट से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट वाइज, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा इन पोर्ट को बनाए जाने के पीछे पर्पज यही है कि जिससे सी रूट के थ्रू आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स को या वस्तुओं को और सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। उसके अलावा स्टेडियम के बारे में, स्टेडियम में अगर आप आएंगे तो इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम हैं, उन क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ दिया फॉर एग्जांपल इकाना स्टेडियम कहाँ पे है, या नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है, या उसके अलावा वानखड़े स्टेडियम कहाँ पे है, या सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे है। आपसे जो है स्टेट वाइज लोकेशन इसके बारे में पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। बुक्स एंड आथर, रिसेंटली करंट अफेयर्स से जुड़ा ये टॉपिक्स है। बुक्स एंड आथर से क्वेश्चन पूछता है। रिसेंटली मान लीजिए कोई ऐसा बुक्स जो है लॉन्च हुआ, वो बुक्स जो है न्यूज में चर्चा में काफ़ी बना हुआ है, तो उससे संबंधित बुक और ऑथर से संबंधित नाम आपको याद में रखना है कि उस बुक को किसने लिखा, उसका ऑथर कौन है, इससे संबंधित बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो बुक एंड ऑथर से संबंधित बातें। उसके अलावा अगर आप आएंगे फर्स्ट इंडियन मेल एंड फीमेल, जैसे आपसे पूछ देगा कि भारत का फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भारत की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आपसे पूछ देगा भारत की फर्स्ट आईएएस ऑफिसर, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, या फर्स्ट आईएफएस ऑफिसर। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान में रखना है, फर्स्ट मेल एंड फीमेल। ओके। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम्स, जैसे आपसे पूछ देगा कि लेबर्स डे कौन से डेट को मनाया जाता है, या इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस किस डेट को मनाया जाता है, या उसके अलावा अगर आप आएंगे वाटर्स डे, या उसके अलावा अगर आप आएंगे स्पोर्ट डे, पंचायती राज दिवस। ये सारे दिवस हैं जो आपसे न्यूज में रहने के कारण, चर्चा में बने रहने के कारण रिसेंटली जिस भी मंथ में आपका एग्जाम हो रहा है उसके 1-2 महीने पहले के जो भी डेट हैं आप उसको ध्यान में रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा फोक सॉन्ग एंड डांस, कुछ क्लासिकल सॉन्ग के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे डांस के बारे में कि कौन से राज्य में कौन सा डांस किया जाता है, जैसे भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी,
या जो है अगर आप आएंगे यक्षगान, इस तरीके के कुछ डांस हैं, क्लासिकल डांस, और उनका संबंध जो है अलग अलग स्टेट से है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जैसे फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे शॉर्ट नेम देगा और आपसे पूछ देगा कि इसका पूरा नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कैग का पूरा नाम क्या है, तो कैग का नाम जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दिया NIA का पूरा नाम क्या है, तो NIA का पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपसे पूछ दिया कि आप बताएं कि IS का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको आपको ध्यान में रखना है। UPSC का फुल नेम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरीके से फुल नेम से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इग्नोर नहीं करना है। टेम्पल्स जो है अगर आप देखेंगे तो भारत में जो है टेम्पल्स का बहुत सारा विकास हुआ है। एंशिएंट टाइम से लेके आज तक जो है टेम्पल्स आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेंड या परंपराओं पे, अलग अलग कल्चर पे बनाए गए हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे स्टेट वाइज पूछता है कि कौन से राज्य में कौन सा टेम्पल है। और उसके अलावा कभी कभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये आपसे पूछ देता है कुछ एंशिएंट टेम्पल है, जैसे दशावतार मंदिर या जो है पुरी मंदिर, या उसके अलावा और भी मंदिर हैं, तो उससे संबंधित आपसे पूछ देगा कि ये मंदिर या टेम्पल कौन से राजा के द्वारा बनवाए गए, या एंशिएंट टाइम में कौन से राजा के द्वारा प्रयास किया गया इस मंदिर को बनाने के लिए। उसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज, देखिए जब आप इंडिया के बारे में पढ़ते हैं और इंडिया के बारे में पढ़ते हुए अगर अपने पड़ोसी देशों के बारे में नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान एक अधूरा ज्ञान होता है। तो अगर हम इंडियन हैं या हम कहीं भी रहते हैं तो हमको अपने पड़ोसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, नेबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेबर्स कैसे हैं, किस विचार के हैं, किस थॉट के हैं, उनका मोटिव क्या है, कहीं ना कहीं उनसे हम जो है प्रभावित होते हैं। तो नेबरिंग का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो नेबरिंग कंट्रीज के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो भारत के पड़ोसी देशों में आपको पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी देशों में आपको जो है अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे कंट्रीज हैं। इनके बारे में भी हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जैसे अगर भारत और पाकिस्तान है तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन शेयर हो रहा है उस शेयरिंग बाउंड्री लाइन का नाम क्या है, नेम क्या है। उसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन का नेम क्या है। उसके अलावा इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री लाइन पाकिस्तान से शेयर होता है, या कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री लाइन जो है चाइना से, नेपाल या म्यांमार या बांग्लादेश से शेयर करता है। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। या मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया और कहा कि कौन से ऐसे राज्य है पहचान करें कि जिनकी बाउंड्री लाइन जो है म्यांमार से शेयर नहीं होता, तो आपको अगर ये पता रहेगा, मैप का स्टडी आप करे रहेंगे, तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप आसानी से दे पाइएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हेडक्वार्टर्स, उसके मुख्यालय, और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो डायरेक्टर्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल्स आपसे पूछ देगा WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, WTO का फाउंडेशन कब हुआ है, WTO के प्रेजेंट चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन है, इससे संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी है। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका उद्देश्य ये है कि यह वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस बात का मॉनिटरिंग करे कि 2 कंट्री के बीच जो है किसी भी प्रकार का इनसाइडर ट्रेडिंग या जो है अवैधानिक तरीके का व्यापार नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो WTO के अलावा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है 5 बैंकों का ग्रुप मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनता है, जिसमें अगर आप आएंगे तो 5 ग्रुप्स हैं। और ये जो है विकास कार्यों के लिए जो इसके मेंबर कंट्री हैं उनको समय समय पर कम इंटरेस्ट रेट पर या कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराता है। उसके अलावा WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी वर्ल्ड लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन है जो मेंबर्स कंट्री को उनके डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए, ये सारे संबंधित मुद्दों पर उन कंट्रियों को एडवाइस करता है, सलाह देता है।
तो कुल मिला के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो बातें हैं आपको तीन पॉइंट पर विचार करना है। फर्स्ट फाउंडेशन, सेकंड हेडक्वार्टर और थर्ड आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि उसके प्रेजेंट डायरेक्टर या प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर आप आएंगे सेंसस, जनगणना। जैसे कि आपको पता है बच्चों की सेंसस या जनगणना जो है ये एवरी 10 ईयर पे कराया जाता है। 10 वर्षों के अंतराल पर जो है नए सेंसस के आंकड़े आते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में अभी हम लोगों के पास 2011 के सेंसस का आंकड़ा है, बाकी 2021 के आंकड़े अभी नहीं आए हैं क्योंकि कोरोना की वजह से इसको सही समय पे कंप्लीट नहीं कराया जा सका। तो सेंसस का काम चल रहा है, हो सकता है कि जल्द जो है नए आंकड़े आ जाए। अगर नए आंकड़े नहीं आते हैं तो सेंसस से संबंधित जो 2011 के आंकड़े हैं, 2011 के आंकड़े हैं, उसी को ध्यान में रख के हमको अपनी तैयारी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। चलो बच्चों, नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित अगर आप आएंगे बच्चों, अपॉइंटमेंट में रिसेंटली जैसे मान लीजिए एनआईए का चेयरपर्सन किसको बनाया गया, या यूपीएससी का चेयरमैन रिसेंट किसको बनाया गया, या जो है रिसेंट जो है किसी स्टेट का गवर्नर किसे बनाया गया, उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया। तो अपॉइंटमेंट से संबंधित बातें भी आपके एग्जाम में पूछ दी जाती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इग्नोर नहीं करना है। अवार्ड एंड ऑनर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत बहुत सारे आप देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे अवार्ड दिए जाते हैं, इंडिया में अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, या उसके अलावा अगर आप आएंगे तो पुलित्जर अवार्ड या नोबेल प्राइज या ऑस्कर अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स हैं। इन सारे अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन से पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये इंडिया में दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो अगर आप आएंगे ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड बच्चों दिया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना। स्पोर्ट्स से संबंधित बातें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आईपीएल समाप्त हुआ है, ऐसे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे लीग चलते हैं, उस लीग से संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप से संबंधित पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स हैं, जैसे टेबल टेनिस हो गया, या उसके अलावा बास्केटबॉल हो गया, या उसके अलावा टेनिस हो गया, या उसके अलावा फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। ये सारे स्पोर्ट्स हैं। इन स्पोर्ट्स से संबंधित जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ देते हैं। ऐसे संबंधित पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, नोट्स बना के बार बार रिवीजन करना है। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम डिफेंस से जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली एनडीए सीडीएस का पेपर हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है। 2 कंट्री आपस में मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, आपस में प्रैक्टिस करते हैं, आपस में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं, प्रैक्टिसेस का टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं। कुल मिला के आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा एक्सरसाइज कौन से 2 कंट्री के बीच करा जा रहा है, और उसके अलावा उस एक्सरसाइज को कहाँ पे जो है कंडक्ट किया गया, उस एक्सरसाइज को कहाँ पर जो है कंडक्ट किया गया या ऑर्गेनाइज किया गया, इसको आपको भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे कंट्री से संबंधित, जैसे वर्ल्ड लेवल में बहुत सारे कंट्रियों के नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं, नए पीएम बन रहे हैं, तो ऐसे संबंधित बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, उन प्रेसिडेंट का जो है कौन से पार्टी से संबंध है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से, उन्होंने किसको चुनाव में इलेक्शन में हराया, इनसे संबंधित बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री विश्व की यात्रा पे जाते हैं, अलग अलग कंट्रियों में जाते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे ट्रीटी, संधि, समझौते किए जाते हैं, तो ऐसे ट्रीटी, संधि, समझौतों को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रसिया, ब्रिटेन, चाइना या उसके अलावा फ्रांस, यूएसए, इन सारे कंट्रियों से किस प्रकार के जो है ट्रीटी करी गई। उसके अलावा लेक्स के बारे में, लेक्स अगर आप आएंगे झीलों के बारे में, तो लेक्स जो है 2 टाइप के, एक जो है नेचर में सैल्टी लेक होते हैं
और दूसरा नेचर में अगर आप आएंगे तो एक फ्रेश वाटर लेक होता है, एक मीठे पानी का झील होता है। तो फ्रेश वाटर लेक या सैल्टी वाटर लेक, इनको भी आपके लोकेशन के आधार पर पूछ देता है कि कौन से राज्य में ये लेक पाए जाते हैं। जैसे पुल्लिकट लेक हो गया, चिल्का लेक हो गया, या डल लेक हो गया, या जो है वुलर लेक हो गया। इनसे संबंधित पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे डैम, प्रोजेक्ट से संबंधित, बांध से संबंधित बातें, तो डैम के बारे में अगर आप आएंगे तो डैम या प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी पे बनाया गया है, कौन से राज्य में बनाया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। रिवर्स, नदी के बारे में, रिवर्स से संबंधित बातें अगर आप आएंगे तो रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, रिवर का लेंथ क्या है, और रिवर जाके कहाँ पे माउथ बना रहा है, मुहाना बना रहा है, कहाँ पे जाके इंड हो रहा है, और मेन रिवर्स का कौन से रिवर्स ट्रिब्यूटरी रिवर है, कौन सी सहायक नदियां हैं, इनसे संबंधित बातें भी। उसके अलावा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इन सारी बातों के बारे में आपको देखना पड़ेगा और इनका संबंध कौन कौन से राज्य से है। उसके अलावा अगर आप आएंगे जनरल साइंस में, जनरल साइंस के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो जनरल साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। बायोलॉजी में अगर आप आएंगे डिजीज एंड डिफिशियंसी, डिजीज एंड डिफिशियंसी का मतलब ये है कि कौन से मिनरल्स या कौन से विटामिन्स की कमी से कौन सा डिजीज हो रहा है, कौन सा बीमारी हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन से संबंधित बातों को आपको देखना है। इकोलॉजी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से संबंधित बातें जिसमें बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलकर इंटरलिंकिंग करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज के सिस्टम्स को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत बात करते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कम से कम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट अगर आप आएंगे बायोलॉजी के अलावा हम लोग आइए देखते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में आइए देखते हैं। फिजिक्स में अगर आप आएंगे तो यूनिट एंड डायमेंशंस, उसके अलावा काइनेटिक एनर्जीज, उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, केपलर लॉ, प्रेशर, टेम्परेचर, इनसे संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी है। जनरल साइंस, ये जो जनरल साइंस है अप टू 10th लेवल का है, कक्षा 10 के स्तर का है। इससे ज़्यादा के लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लास 10th का एनसीईआरटी लेके जनरल साइंस का पढ़ लीजिए, आपका सारा पोर्शन कवर हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल भी जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट केमिस्ट्री में आते हैं, पीरियोडिक टेबल्स, डाल्टन एटॉमिक थियरी, उसके अलावा मेटल एंड दियर ओर, उसके अलावा कैटालाइज्ड एंड प्रोसेस, ये जो है रेडियो एक्टिविटी, ये सारे टॉपिक्स जो है केमिस्ट्री से संबंधित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के लेक्चर्स में जनरल साइंस के बारे में देखा, जीके के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से संबंधित बातें करी, उसके अलावा करंट अफेयर्स से संबंधित बातें करी। इतने सेगमेंट मिलाकर स्टैटिक जीके प्लस जनरल साइंस प्लस करंट अफेयर्स मिलाकर आपके एग्जाम में बच्चों 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चंस इन्हीं एरियाज से हैं। इन एरियाज पे आप फोकस करें, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखेंगे, आपको सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगा और इसी सिलेबस के आधार पे आप अपने तैयारी को आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।